हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एलसीपी क्लासेस में। आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर के लास्ट तक के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 14 से। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है एक्सरसाइज 5.2 का? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 के बीच में 4 का मल्टीपल कितना है ये बताइए। तो पहले 4 का मल्टीपल कौन कौन दोनों के बीच में लाई कर रहा है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो लिख लेंगे हम लोग मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250 आर। कौन कौन सा होगा? 10 के बाद कौन सा नंबर होगा जो मल्टीपल होगा 4 का? तो 10 के बाद 11 तो नहीं, 12 होगा। उसके बाद 16 होगा, फिर 20 होगा, 24 होगा, इसी तरह बढ़ते जाएंगे। तो लास्ट वाला जो नंबर होगा आई थिंक 248 होगा। यस, क्योंकि 249 तो नहीं होता है और उसके बीच का लेना है 250 तो होगा नहीं। तो ये सारा नंबर क्या होगा? 4 का मल्टीपल होगा। मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो इसमें तो बीच में भी डॉट डॉट कर दिए हैं सर, टोटल तो पता नहीं चल रहा है कि कितना है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला जो है an का, उसका यूज करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्या है, हियर अगर हम बात करें तो a इज इक्वल्स टू क्या है 12। d का वैल्यू क्या है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कीजिए। सेकेंड टर्म क्या है 16 माइनस 12, तो क्या मिलेगा 4। ओके, एंड an इज इक्वल्स टू क्या गिवन है, an इज इक्वल्स टू 248। लास्ट टर्म को हम लोग हमेशा क्या डिनोट करते हैं, an से डिनोट करते हैं, तो वो हमारा 240 है। अब हम लोग लिखेंगे कि सिंस an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। और an का वैल्यू क्या मालूम है हमें 248। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम a का वैल्यू पुट करेंगे। a का वैल्यू 12 प्लस n का वैल्यू नहीं मालूम है ना, d का वैल्यू मालूम है क्या 4 पुट कीजिए 248। अब क्या करेंगे, 12 को उस साइड ले जाओ और इधर n माइनस 1 इसके साथ में है 4 और 248 की तरफ माइनस हो जाएगा 12। अब अगर हम n माइनस 1 का वैल्यू फाइंड करें तो सब्ट्रैक्ट कीजिए पहले। इसमें 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 गया तो 3 और 2 बचा और डिवाइड हो जाएगा क्या 4। अब 4 से इसको कट करेंगे तो 4 5 जा 20, 3 बचा 36, 4 9 जा 36। यानी कि n का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 59 माइनस इधर है तो इधर आकर के प्लस 1 हो जाएगा। ओके, और क्या हो जाएगा n का वैल्यू, n का वैल्यू हो जाएगा 6060। ओके, देयरफॉर मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन किसके किसके बीच में 10 एंड 250। कितना होगा, मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 20 विच इज इक्वल्स टू 60। कितना होगा वो 60 नंबर्स होंगे। 60 नंबर्स ऐसे होंगे जो 10 और 20 के बीच में होगा और 4 का मल्टीपल भी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n के कौन सा वैल्यू के लिए nth टर्म ऑफ 2ap, nth टर्म जो होगा 2ap का, एक ap है 63 65 67 एंड डॉट 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 एंड दूसरा ap है 3 10 17 डॉट डॉट डॉट। तो कह रहा है कि n का वो कौन सा वैल्यू होगा जिसके लिए फर्स्ट ap का nth टर्म और सेकेंड ap का nth टर्म इक्वल होगा। यानी दोनों ap का nth टर्म क्या है, इक्वल है। सबसे पहले दोनों ap का हम लोग nth टर्म निकालते हैं। फॉर फर्स्ट ap के लिए, फॉर फर्स्ट ap के लिए बताइए तो फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है 63। d का वैल्यू क्या होगा a2 माइनस a1, ये ना होता है सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं। दैट मीन्स कि 65 माइनस 63 तो क्या मिलेगा 2। अब इसका nth टर्म क्या होगा, देयरफॉर an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यानी कि a का वैल्यू क्या है 63 प्लस n का वैल्यू तो हमें फाइंड करना है। कह रहा है ना फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n का वो कौन सा वैल्यू होगा, तो n के लिए तो n ही रहेगा
और डी का वैल्यू हम लोग रखेंगे 2, तो क्या मिल जाएगा 63 प्लस 2 इंटू एन 2n माइनस 2 1 जा 2। 63 में 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 61 प्लस 2n, ये हो गया फर्स्ट एपी का nth टर्म। ओके, एंड फॉर सेकेंड एपी जो है हमारा उसके बारे में हम लोग लिखते हैं ए का वैल्यू क्या है 3, डी का वैल्यू कैसे निकालते हैं सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करके। सेकेंड टर्म क्या है 10 माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू 7। अब इसका nth टर्म निकालो, an इज इक्वल्स टू फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का वैल्यू 3 प्लस n के बदले में तो n ही रहेगा। ओके, ये तो पूछा ही है क्वेश्चन में n का वैल्यू क्या होगा, तो n के बदले में कुछ भी नहीं पता है अभी। d का वैल्यू क्या होगा 7, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 7n माइनस 7 1 जा 7। अब 3 माइनस 7 करेंगे तो माइनस 4 प्लस 7n, ये हो गया हमारा nth टर्म ऑफ सेकेंड एपी और ये हमारा nth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी। अब कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ टू एपीज इक्वल, दोनों का nth टर्म क्या है इक्वल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोलेंगे nth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी इज इक्वल टू nth टर्म ऑफ सेकेंड एपी क्या है, दोनों का nth टर्म क्या है इक्वल है। दैट मीन्स फर्स्ट एपी का nth टर्म हम लोगों ने क्या फाइंड किया था 61 प्लस 2n, और सेकेंड एपी का nth टर्म क्या फाइंड किया -4 प्लस 7n। अब इसको क्या करेंगे हम लोग लाइक टर्म को एक तरफ ले आते हैं, यानी कि 2n के तरफ n वाला टर्म को लाएंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा -7n, और -4 की तरफ ले जाएंगे 61 को तो -61 हो जाएगा। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा, क्यों, क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में है, तो प्लस माइनस साइन रहता है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट होकर के आएगा -5n और इधर हो जाएगा -65। और अगर हम n का वैल्यू निकालना चाहें तो -65 को डिवाइड करना पड़ेगा -5 से, माइनस माइनस कैंसिल, 5 से कट करो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। देयरफॉर n का वैल्यू क्या मिल गया 13, n का वैल्यू क्या मिला 13। देयरफॉर n का वैल्यू क्या होगा 13, n का वैल्यू क्या रखेंगे दोनों में 13 पुट करेंगे तो फर्स्ट एपी का nth टर्म और सेकेंड एपी का nth टर्म, दैट मीन्स की 30th टर्म, दोनों एपी का 30th टर्म यानी 13th टर्म 13वां पद दोनों एपी का क्या होगा इक्वल होगा। तो कह रहा था कि n का वैल्यू फाइंड कीजिए, वैल्यू ऑफ n, हेंस वैल्यू ऑफ n इज इक्वल्स टू क्या होगा 13 आंसर, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 16। क्या कह रहा है कि डिटरमाइन द एपी, इसमें हमें एपी फाइंड करना है। एपी दैट मीन्स की फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म एंड सो ऑन, बहुत सारा टर्म होता है एपी में। तो कह रहा है एपी फाइंड कीजिए जिसका कह रहा है थर्ड टर्म 16 है और सेवेंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। उसका सेवेंथ टर्म जो है सातवां पद जो है उसके पांचवां पद से 12 अधिक है। सातवां पद जो है एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12, सातवां पद जो है उसके पांचवां पद से 12 अधिक है। ओके, तो कह रहा है कि एपी फाइंड कीजिए। तो क्या क्या गिवन है इसमें लिखते हैं हम लोग कि सिंस थर्ड टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं a3 इज इक्वल्स टू क्या गिवन है 16। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, थर्ड टर्म को a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 16, इसको इक्वेशन 1 बोल दिए। एंड सेवेंथ टर्म एक्सीड, सेवेंथ टर्म यानी कि a7 ज्यादा है किससे फिफ्थ टर्म से, a5 से कितना ज्यादा है 12 ज्यादा है, यानी दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे सेवेंथ टर्म में से फिफ्थ टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 आएगा। क्यों 12 आएगा, क्योंकि सेवेंथ टर्म उसका फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है, 12 ज्यादा है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको लिख सकते हैं कैसे a प्लस 6d माइनस इसको लिखेंगे a प्लस 4d इज इक्वल्स टू 12। आगे बढ़ेंगे तो a प्लस 6d माइनस a और ये इसको माइनस कर देगा तो हो जाएगा 4d इज इक्वल्स टू 12। माइनस a प्लस a कैंसिल हो गया, अब यहां से हो गया 6d माइनस 4d इज इक्वल्स टू 12। 6d में से 4d चला गया तो 2d इज इक्वल्स टू 12, और d का वैल्यू अगर हमें फाइंड करना हो तो 12 को डिवाइड करेंगे 2 से और 2 6 जा 12 हो जाएगा। देयरफॉर d इज इक्वल टू 6, d इज इक्वल्स टू क्या मिला 6 मिला। अब हम लोग फ्रॉम इक्वेशन
इक्वेशन वन में हम लोग डी का वैल्यू पुट करेंगे। इक्वेशन वन क्या है, a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 16, यानी कि a का वैल्यू हमें नहीं पता है, a प्लस 2 इंटू डी के बदले में वैल्यू क्या मिला है 6, तो यहाँ पे 6 पुट करेंगे विच इज इक्वल्स टू 16। सॉल्व करेंगे इसको, a प्लस 6 2 जा 12 इज इक्वल्स टू 16, यानी कि a का वैल्यू अगर हमें निकालना हो तो 16 में 12 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देयरफॉर a का वैल्यू क्या मिल जाएगा 16 माइनस 12 4, a का वैल्यू मिल गया। पहले भी हम बताए हैं कि अगर कोई भी एपी हमें फाइंड करना हो तो उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अगर पता हो जाए तो एपी हम लोग आसानी से निकाल लेते हैं ना। तो ए भी मालूम हो गया और डी भी मालूम हो गया, देयरफॉर फर्स्ट टर्म को हम लोग ए ही बोलते हैं, तो वो क्या मिला 4। सेकेंड टर्म तो मालूम था, नहीं मालूम था, इसको लिखते हैं हम लोग ए प्लस डी। सेकेंड टर्म ए प्लस डी, यानी ए का वैल्यू क्या मालूम चला है 4 और डी का वैल्यू 6, दोनों को ऐड कर देंगे तो 10। A3 का वैल्यू मालूम था, A3 का वैल्यू 16, A4 निकालो, A प्लस 3D मीन्स की 4 प्लस 3 इंटू डी के बदले में 6, यानी 4 प्लस ये क्या हो जाएगा 6 3 जा 18 और ये हो जाएगा 22, 18 प्लस 4 22 हुआ। इसी तरह से हम लोग A5 मालूम था, A5 निकाल सकते हैं, A प्लस 4D से निकलेगा, यानी A का वैल्यू 4 प्लस 4 इंटू 6, यानी 4 प्लस 6 चौके 24 और 24 और 4 क्या होता है 28 होता है। ओके, हेंस द रिक्वायर्ड एपी क्या हो गया, जो हमें एपी फाइंड करना था वो क्या मिल गया, फर्स्ट टर्म 4, सेकेंड टर्म 10, थर्ड टर्म 16, फोर्थ टर्म 22, 28 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया एपी हमारा रिक्वायर्ड एपी। तो इस तरह से इसमें एपी फाइंड करना था, जिसको हम लोग इस तरीके से फाइंड करा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 इज फाइंड द 20th टर्म, 20वां पद ज्ञात करना है फ्रॉम द लास्ट ऑफ द एपी के लास्ट से इसका 20th टर्म क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। ओके, तो गिवन एपी क्या है उसको पहले लिख लेते हैं हम लोग। सिंस गिवन एपी is 3, 8, 13 dot 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 253, therefore a is equals to क्या है 3, d निकालेंगे तो क्या मिलने वाला है a2 माइनस a3 करना पड़ेगा, a2 में है 8 और a1 में है -3, a2 माइनस a1 8 माइनस 3 दैट मीन्स की 5। हमें क्या फाइंड करना है 20th टर्म, तो n का वैल्यू क्या है 20, therefore a20 फ्रॉम लास्ट इज इक्वल्स टू हमें फाइंड करना है। तो जब कभी भी लास्ट टर्म से हमें फाइंड करना हो, जो भी टर्म लास्ट टर्म से अगर कोई भी टर्म हमें फाइंड करना हो तो कुछ नहीं करना है, बस डी का वैल्यू जो आया है उसको माइनस में लिख देंगे। ओके, तो लिखेंगे देयरफॉर A20 इज इक्वल्स टू हो जाएगा A माइनस 19D, डी का वैल्यू किस में रखना है माइनस में रखना है, माइनस हो गया। एक्चुअली में 20th टर्म A प्लस 19D होगा, बट हमें लास्ट से निकालना है तो D का वैल्यू माइनस में होगा, क्योंकि इधर D का वैल्यू क्या हो रहा है 5 बढ़ते जा रहा है, इधर से आएंगे तो घटता हुआ आएगा ना, दैट्स व्हाई वी पुट D इन माइनस। देयरफॉर A का वैल्यू क्या है, इधर से लास्ट टर्म से A का वैल्यू ये हो जाएगा ना, A का वैल्यू हो जाएगा 253 प्लस 19 इंटू D का वैल्यू रखेंगे माइनस में, D का वैल्यू क्या रखेंगे माइनस में, 253 माइनस 95, 19 5 95, सब्ट्रैक्ट कर दो, 13 में से 5 गया तो 8, 14 में से 9 गया 5 और यहाँ पे बचा क्या 1, 158 हो जाएगा आंसर। 20th टर्म फ्रॉम लास्ट, यस 20th टर्म फ्रॉम लास्ट, ये वाला हम लोग फाइंड किए, क्या निकला 13 में 5 8, 14 में 9 5 और 1, ये हो गया हमारा आंसर। लिख देंगे हेंस 20th term from last of the AP is equals to 158 आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, द सम ऑफ 4th and 8th term of an AP is 24। ओके, 4th टर्म और 8th टर्म, चौथा पद और 8वां पद का जो
सम है, यानी ऐड करने पर क्या आ रहा है 24 आ रहा है। एंड द सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म इज 44। छठा और 10वां पदों का योग यानी प्लस करने पे क्या आ रहा है 44। तो कह रहा है कि क्या, फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी, उस एपी का फर्स्ट 3 टर्म यानी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म फाइंड कीजिए। ओके, तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका कैसे होता है सॉल्यूशन। क्या गिवन है, 4th एंड 8th टर्म का सम गिवन है। सिंस 4th टर्म यानी A4 प्लस 8th टर्म A8 इज इक्वल्स टू व्हाट इज गिवन 24। ओके, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, A प्लस 3D और इसको क्या लिखेंगे A प्लस 7D विच इज इक्वल्स टू 24। अब इसको हम सॉल्व करें, A प्लस A क्या हो जाएगा 2A प्लस 7 प्लस 3 10D, 7 प्लस 3 10 और D इज इक्वल्स टू 24। और क्या कर सकते हैं, इसमें 2 कॉमन लेंगे तो A प्लस 5D हो जाएगा, यहाँ पे 2 कॉमन लेने पे राइट हैंड साइड में 24। दैट मीन्स कि A प्लस 5D इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं 24 और डिवाइड में आ जाएगा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। देयरफॉर वी हैव गॉट वन इक्वेशन A प्लस 5D इज इक्वल्स टू 12। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। एंड और क्या गिवन है, गिवन था 6th एंड 10th टर्म का सम क्या है 44 है। A6 प्लस 10th टर्म यानी कि A10 इज इक्वल्स टू 44। ओके, अब क्या करेंगे, A6 को क्या लिखेंगे A प्लस 5D, A10 को क्या लिखेंगे A प्लस 9D विच इज इक्वल्स टू 44। A प्लस A मिलके हो जाएगा 2A प्लस 5 प्लस 9 क्या हो जाएगा 14D इज इक्वल्स टू 44। अब क्या कर सकते हैं, 2 इसमें भी कॉमन आ जाएगा तो बचेगा A प्लस 7D इज इक्वल्स टू 44। A प्लस 7D इज इक्वल्स टू 44। और यहाँ से हम अगर A प्लस 7D का वैल्यू निकालेंगे तो इधर 44 है और उसको डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, यानी कि यहाँ से हमें एक दूसरा इक्वेशन मिला A प्लस 7D के फॉर्म में विच इज इक्वल्स टू 22। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग क्या करेंगे, A और D का वैल्यू निकालेंगे और A और D का वैल्यू जब मिल जाएगा तो जितना भी टर्म निकालना हो, कोई सा भी टर्म निकालना हो, आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। सॉल्व करते हैं इसको एलिमिनेशन मेथड से। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, from equation 1 and 2, equation 1 is A plus 5D is equals to 12, equation 2 A plus 7D is equals to 22। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस माइनस माइनस, ये A और प्लस माइनस से कैंसिल हो गया, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 2D होगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 10 होगा और दोनों तरफ माइनस माइनस कैंसिल कर दो। D का वैल्यू क्या हो जाएगा 10/2, 2 5 जा 10, यानी कि D का वैल्यू क्या मिला 5, D का वैल्यू 5। अब कोई भी इक्वेशन फ्रॉम 1 या 2 में इक्वेशन में D का वैल्यू को रख दो। फ्रॉम इक्वेशन 1 ही ले लेते हैं तो A प्लस 5D इज इक्वल्स टू 12 था इक्वेशन 1। इसमें हम लोग क्या करेंगे, A का वैल्यू निकालेंगे और D का वैल्यू जो आया उसका इस्तेमाल करेंगे इज इक्वल्स टू 12 और A प्लस 25 इज इक्वल्स टू 12, 5 5 जो 25 होता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और A का वैल्यू निकालने के लिए 12 की तरफ 25 को ले जाना पड़ेगा, यानी A का वैल्यू सब्ट्रैक्ट होकर के क्या मिलेगा, 5 में से 2 3 1 माइनस 13। A का वैल्यू क्या मिला माइनस 13। अब जो भी टर्म निकालना है निकाल देंगे। देयरफॉर फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू A ही होता है यानी माइनस 13। सेकेंड टर्म A प्लस D होता है, दैट मीन्स कि A का वैल्यू माइनस 13 प्लस D का वैल्यू 5, 13 में से 5 गया तो माइनस 8। A3 निकालेंगे तो क्या मिलेगा A प्लस 2D, A का वैल्यू माइनस 13 प्लस 2 इंटू D का वैल्यू 5, यानी माइनस 13 प्लस 5 2 जा 10, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा माइनस 3। ओके, हेंस फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द AP आर क्या क्या मिला, माइनस 13 माइनस 8 माइनस 3, यही तीनों टर्म हमें फाइंड हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995 में सुब्बाराव काम करना स्टार्ट करता है एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5000। एनुअल सैलरी उसका क्या है
सालाना इनकम है 5000 रुपीज पर ईयर, ओके। एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट रुपीज 200, और हर साल, हर एक साल, ईच ईयर उसको 200 रुपीज का इंक्रीमेंट मिल रहा है। इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, बढ़ोतरी हो रहा है, 200 रुपये बढ़ते जा रहा है उसका इनकम ईच ईयर, ओके। तो कह रहा है इन विच ईयर, कौन सा साल उसका इनकम 7000 हो जाएगा, कौन सा साल उसका इनकम 7000 हो जाएगा, ये हमें बताना है। सिंस गिवन सिचुएशन फॉर्म एन ए पी, और एपी क्या बन जाएगा, वो फर्स्ट में उसको क्या मिल रहा है 5000, ओके। फिर दूसरा साल क्या मिलेगा 200 बढ़ करके, यानी 5200, फिर कितना मिलेगा 5400, फिर इसी तरह बढ़ते बढ़ते उसका सैलरी कितना हो जाएगा 7000, ऐसे ही ना, इसी तरह बढ़ते जा रहा है उसका। तो कह रहा है कौन सा ईयर में उसका सैलरी 7000 होगा, ये बताना है, ओके। तो हियर फर्स्ट टर्म क्या है 5000, डी क्या है A2 माइनस A1 यानी 5200 माइनस 300 यानी 5000, सब्ट्रैक्ट होकर के 200। कह भी रहा था कि 200 बढ़ रहा है तो 200 ही आया, ओके। रुपीज 200, ए हो गया रुपीज 500। एन का वैल्यू हमें फाइंड करना है, एंड ए एन गिवन है, ए एन क्या गिवन है, लास्ट टर्म 7000 रुपीज, ओके। और हम लोग क्या जानते हैं, एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी विच इज इक्वल्स टू, ये क्या है 7000। यहाँ रुपीज नहीं लिखेंगे, कैलकुलेशन में रुपीज नहीं लिखते हैं। ए का वैल्यू है 5000, लिख दो। एन का वैल्यू हमें निकालना है, एन माइनस 1 ही छोड़ दो। डी का वैल्यू 200 यहाँ रखो विच इज इक्वल्स टू 7000, ओके। 5000 को उस साइड ले जाओ, इधर एन माइनस 1 के साथ में 200 को छोड़ दो, और इधर 7000 में सब्ट्रैक्ट कर दो 5000 को, यानी 5000 को, ठीक है। तो क्या मिलने वाला है, n माइनस 1 का वैल्यू मिल जाएगा क्या, ये सब्ट्रैक्ट होने पे 2000 और डिवाइडेड में आ जाएगा क्या 200, आएगा या नहीं, यस। लेफ्ट हैंड साइड में इंटू में है तो राइट हैंड साइड में डिवाइड में हो गया, 20 से 20 कैंसिल, और 2 से काटेंगे तो 2 दहा के 20। आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो n माइनस 1 का वैल्यू क्या मिल रहा है 10 मिल रहा है, यानी कि n का वैल्यू निकालना हो तो 10 प्लस 1, देयरफॉर n का वैल्यू क्या मिला 11, मतलब कि 11th ईयर में, है ना, कौन सा ईयर में हो जाएगा 11th ईयर में, क्या पूछ रहा था, इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000। तो 1995 में उसको एनुअल इनकम क्या मिल रहा है 5000, तो 11 साल के बाद 11वां साल में, तो ये फर्स्ट साल हुआ ना, तो 11वां साल क्या हो जाएगा, 11वां साल में हो जाएगा क्या, देयरफॉर सुब्बा राव got salary rupees 7000 in 11th ईयर, 11वां साल में उसको 7000 सैलरी मिलने वाला है, ये हो गया आंसर। अब हम लोग पहुंच गए हैं एक्सरसाइज 5.2 का लास्ट क्वेश्चन में। आइए समझते हैं लास्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 20 ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि रामकली सेव ₹5 इन फर्स्ट वीक, पहला सप्ताह में रामकली 5 रुपया सेविंग करती है ऑफ ईयर किसी साल, देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75, हर एक सप्ताह वो इंक्रीज करते जा रही, मतलब ये सप्ताह वो 5 रुपया बचाई, अगले सप्ताह इंक्रीज कर दी 1.75, यानी 5 + 1 तो 6.75 रुपीज सेव की, फिर नेक्स्ट ईयर फिर 1.75 उसमें ऐड कर दी सेविंग में। तो इस तरह से कह रहा है कि इफ इन nth वीक हर सेविंग बिकम्स ₹20.75, ओके। nth वीक में यानी nवां सप्ताह में, वो कौन सा होगा nवां सप्ताह, 10वां सप्ताह हो गया या 7वां सप्ताह या 8वां सप्ताह या 12वां सप्ताह, कौन सा सप्ताह है यानी कि नहीं पता है, लेकिन कह रहा है कि nth वीक में वो सेव कर लिए कितना 20.75 रुपीज। तो कह रहा है फाइंड n, यानी कि n का वैल्यू में फाइंड करना है। तो गिवन क्या क्या है पहले ये लिखेंगे कि सिंस a इज इक्वल्स टू फर्स्ट वीक में ₹5 सेव की है, इंक्रीज करते जा रही है कितना रुपीज, वो हमेशा ₹1.75, ये डी हो गया। फिर ए एन गिवन है कितना, nth वीक में वो कितना सेव की है ₹20.75,
तो कह रहा है कि n का वैल्यू बताइए। तो वी नो दैट सिंस an इज इक्वल्स टू क्या गिवन है 20.75, दैट मीन्स कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 20.75, होगा या नहीं? यस होगा। a का वैल्यू क्या है 5, n का वैल्यू निकालना है -1, d का वैल्यू है 1.75, d का वैल्यू 1.75 विच इज इक्वल्स टू 20.75। 5 को उस साइड लेकर के सब्ट्रैक्ट कर दो, इधर n-1 के साथ में मल्टीप्लाई में है 1.75 और ये 20.75 में 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो n-1 इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा 15.75 डिवाइडेड बाय 1.75। ओके, यानी कि n-1 का वैल्यू क्या मिलने वाला है, यहाँ भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल, 2 डिजिट के बाद डेसिमल कैंसिल, यानी कि एक्चुअल में हो जाएगा 1575 और डिवाइडेड बाय 175। अब इसको कट कर दो, 175 से अगर हम कट करेंगे किसको 1575 को, तो क्या आने वाला है, कितना बार में हो जाएगा, आई थिंक कि 175, 15 लाना है, कितना बार में होगा, कट करो इसको, 5 से कट करते हैं, 5 तिया 15, 2 बचा 5 पचे 25, 5 तिया 15, 5 से कम 5, 5 पचे 25, फिर 5 से 5 सत्ती 35, 5 छक 30, 5 तिया 15, 7 9 63, 9 आ गया है ना। तो इस साइड में आ गया 9, यानी कि n का वैल्यू निकालना हो तो n+1, दैट मीन्स कि n का वैल्यू क्या आ गया 10। तो वही ना कह रहा था कि फाइंड वैल्यू ऑफ n, तो n का वैल्यू क्या फाइंड हो गया 10, दैट मीन्स कि 10वां वीक 10th वीक में 10वां सप्ताह में उसका टोटल सेविंग क्या हो जाए, मतलब सेविंग क्या कर रही है वो 20.75 रुपीज सेविंग कर रही है। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 15 से क्वेश्चन नंबर 20 तक का सॉल्यूशन को देखा। आई होप कि आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। अगर वाकई सचमुच में आपको आज का क्लास पसंद आया हो तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं फिर आप लोगों से नए वीडियो में, जिसमें हम लोग जानेंगे सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी, यानी प्रथम n पदों का योग निकालने का फॉर्मूला सीखेंगे हम लोग अगले एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 5.3 में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए हमारे वीडियोस को और सीखते रहिए नए नए चीज़ को, और आसानी से आपको सारी चीज़ समझ में नहीं आएगी। कहीं भी किसी तरह का भी कोई भी बुक का क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट में आप जरूर बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन आप लोगों के लिए प्रेजेंट कर दूंगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।